हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को, पूरे देशवासी को, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया सभी की मनोकामना पूरी करे। और आज छठ पूजा के महाअवसर पर हम आपको एक बिहार की जो सच्ची घटना है, उसकी जो स्टोरी है वो आपको सुनाएंगे। और मैं यकीन करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। समय को ख़राब नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है बिहार की एक सच्ची घटना है। बिहार में एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है बिंदुवासिनी। बिंदुवासिनी आईपीएस का टेस्ट देती है और वो आईपीएस के टेस्ट को बहुत ही अच्छे रैंक लेकर पास करती है। वो एक जिला मैजिस्ट्रेट बन जाती है। आप कलेक्टर साहबा भी कह सकते हैं और आप एक डीएम भी कह सकते हैं। उनकी पोस्टिंग बिहार के एक छोटे से जिले में हो जाती है। और वो शुरू शुरू में जब तक नई नई होती है, उसी जिले में उनकी पोस्टिंग 2-4 साल तक रह जाती है। और उसके बाद उनकी पोस्टिंग एक जिले से दूसरे जिले में हो जाती है। जिस जिले में मैडम बिंदुवासिनी की पोस्टिंग हो जाया करती थी, तो सबसे पहले उस एरिए के जो लोग होते हैं, जो वहाँ के आसपास के जो गुंडागर्दी करने वाले, लूटपाट करने वाले, अपराध करने वाले, सभी के अंदर भय हो जाया करता था। क्योंकि जो मैडम बिंदुवासिनी होती हैं वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और साहसी, बहादुर मैडम होती हैं, ऑफिसर होती हैं। वो अपने एरिया में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो सभी अपराधों पर लगाम लगा दिया करती हैं। सभी के अंदर भय हो जाया करता कि वो मैडम बहुत ही सख्त होती हैं। एक दिन शाम का समय होता है और शाम के 8 बजे का वक्त होता है। मैडम सोचने लग जाती हैं कि मैडम को अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी शॉपिंग करनी है। तो पहले तो मैडम सोचने लगती है कि जो मेरी ये वर्दी है मैं पहने हुए हूँ, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती हूँ। और इस वर्दी को पहनकर मैं अपनी शॉपिंग करने तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्यों जो दुकानदारों पर इस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ता है। और वो सोचने लग जाते हैं कि जो मैडम है, जो वर्दी में है, ये वर्दी का धोख जमा कर अपनी शॉपिंग कम दामों में कर लेती हैं। तो मैडम सोचने लगती हैं कि मुझे अपनी जो नॉर्मल जो कपड़े हैं, जो घर के डेली यूज़ के कपड़े हैं, मैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। वो ड्राइवर से घर जाने के लिए कहती हैं। वो घर जाती हैं, अपने वर्दी को चेंज करती हैं, बैग उठाती हैं और ड्राइवर की गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठकर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। और वो मार्केट में जाने से पहले ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को सड़क पर बाहर ही खड़ी कर लीजिए, जब तक मेरी शॉपिंग पूरी होती है और मैं आपके पास कॉल कर दूंगी और आप गाड़ी को अंदर ले आना। तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को मार्केट से बाहर सड़क पर खड़ी कर लेते हैं और मैडम मार्केट के अंदर चली जाती हैं। शाम का समय होता है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका होता है। उस वक्त मार्केट में काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो मैडम की जो पर्सनालिटी होती है वो देखने दिखाने लायक होती है। वो देखने में काफ़ी सुंदर भी होती हैं। जैसे ही मैडम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, तो 2 लड़के मैडम की सुंदरता को देखकर तो वो मैडम के पीछे लग जाते हैं। और जैसे जैसे मैडम दुकान पर शॉपिंग करती हैं, ऐसे ऐसे दोनों लड़के मैडम को छेड़ने लग जाते हैं। तो मैडम पहले तो कई बार उनको इग्नोर कर देती है, क्यों भीड़ भाड़ का इलाका होता है। मैडम शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि यहाँ जो शोर शराबा है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो उनको इग्नोर कर देती हैं। लेकिन वो अपनी आदत से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं और वो मैडम को छेड़ते रहते हैं। लेकिन जब कई बार हो चुका होता है, मैडम एक लड़के को पकड़ लेती हैं और उसको जोरदार थप्पड़ जमा देती हैं। तो जैसे ही दूसरा जो उसका दोस्त होता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो मैडम के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। तो मैडम को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैडम एकदम से उस लड़के को भी पकड़ लेती है और दोनों को गिराकर जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। मैडम को इस तरह की से पीटता देख सभी की जो वहाँ की भीड़ भाड़ होती है, सभी मैडम को देखने लगते हैं। मैडम अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती हैं और अपने थाने के अंदर अपने कर्मचारी से
फ़ोन लगाती हैं और वहाँ पर फोर्स आ जाती है और फोर्स आने के बाद वो भीड़ को हटाती है और दोनों लड़कों को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है। तो मैडम जो दूसरे जो फोर्स के जो अपने जो उनके थाने के जो कर्मचारी होते हैं, मैडम उनसे कहती हैं कि तब तक मैं थाने नहीं आती हूँ, ड्यूटी पर नहीं आती हूँ, ना तो आप इन लड़कों को आप छेड़ोगे और ना ही किसी भी तरह का टॉर्चर करोगे, मैं आकर देखती हूँ। तो वो जो दूसरे थाने के जो कर्मचारी होते हैं मैडम से कहते हैं ठीक है, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही कर लीजिए। मैडम 1-1.5 घंटे के बाद जैसे ही थाने पहुंचती हैं, जैसे ही दोनों लड़के मैडम को देखते हैं तो वो अपने होश हवास खो बैठते हैं और वो मैडम को देखकर रोने चिल्लाने लगते हैं और मैडम के पैरों को पकड़कर वो माफ़ी मांगते कि मैडम अब की बार हमें छोड़ दीजिए, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मैडम उन दोनों बच्चों से तरह तरह के सवाल करती हैं कि आपको खाना कमाना नहीं है, अपने मम्मी पापा की तुम बेइज्जती करते हो और तुम्हें जो है कब से ये काम कर रहे हो, कितनी और लड़कियों को तुमने छेड़ा है, आज तो मेरे साथ ये हरकत हुई है तो मैंने आपको पकड़ लिया है, तुमने तो और लड़कियों को लेडीज़ों के साथ भी ऐसा किया होगा, कितने दिन से कर रहे हो, कितनी तुम्हारी लंबी चौड़ी गैंग है, कितने और बच्चे तुम्हारे साथ, बहुत ही तरह के सवाल मैडम उनसे करती है। लेकिन वो दोनों बच्चे बस कुछ भी उनका दिमाग काम नहीं करता है, बस वो मैडम से कहते मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो मैडम एकदम उन्हें जोर जोर से टाइट से उन्हें जोरदार धमकाती हैं और कहती हैं कि यदि मैंने तुमको आज माफ़ कर दिया तो फिर तुम किसी दूसरी लेडीज़ या किसी बहन बेटी को छेड़ोगे और फिर तुम कोई गलत हरकत करोगे, तो आज से मैं इस अपराध को बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं दूंगी, ताकि आने वाले जो दूसरे बच्चे हैं आपको देखकर इस तरह की हरकत ना करें, उनको भी ये सबक मिले कि यदि हम किसी बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो दूसरे लड़कों को भी इस तरह का सबक मिलेगा, इसलिए आप जो भी करेंगे मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मैडम उन दोनों लड़कों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देती हैं, वो उनके ऊपर एफआईआर कर देती हैं और फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करती हैं और पेश करने के बाद वो उनको जेल भेज देती हैं। दोस्तों आगे उन बच्चों के साथ क्या होगा, उनको मैडम माफ़ करेंगी, छुड़वा देंगी या सज़ा दिलवा के रहेंगी, लेकिन उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि और दूसरे बच्चों को उनको देखकर सबक मिल सके कि यदि हम ऐसा किसी के साथ छेड़खानी करते हैं, किसी बिटिया के साथ किसी बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं तो हमारा भी यही अंजाम होगा जो उन लड़कों का हुआ है। इसलिए आज की जो हमारी वीडियो का बनाने का जो हमारा मेन मकसद है इसी पर है कि जो आजकल के जो लड़के वाहियात हैं, जो गुंडागर्दी करते फिरते हैं, जो अपने आप को काबू नहीं करते हैं, जिन्हें खाना कमाना नहीं है, जो बिल्कुल भी जिनके सुविचार नहीं है, वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनका भी अंजाम यही होगा जो उन लड़कों का हुआ है। आगे चलकर अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और जहाँ भी जितनी भी जैसे भी गुंडागर्दी है सभी को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि किसी का आगे आइंदा हौसला ना बने। और फिर मिलते हैं हम एक छोटी सी वीडियो के साथ और नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। चलते और मेरे साथ आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें।